बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं चाइनीज़ चिकन मंचूरियन बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी बन के तैयार होते हैं ये। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी रेसिपी लगी। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली है डिश। बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। और वीडियो देखे देखे एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखे इसका लुक देखे कितनी अच्छी बन के तैयार होती है ये। देखते देखते मुंह में पानी आ जाए और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चले फिर आए देखते हैं पूरी वीडियो। तो चले फिर आए शुरू करते हैं। मैंने बोनलेस चिकन ले लिया हाफ़ केजी, तो क्यूब की फॉर्म में मैंने काट लिए। 2 अंडे ले लिए, उसको फेंट लिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च पाउडर। और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और अंडे फेंटे हुए जो मैंने इसमें मिक्स कर दिए सब पूरा चिकन में डाल के। 2 अंडे डाले मैंने इसमें पूरा फेंट के, इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स कर लिए। अभी देखते सकते हैं आप लोग कैसे अच्छे से मिक्स हो गए चिकन। फिर मैंने 3 प्याज ले ली, मेरे पास थोड़ी छोटी थी मैंने 3 लिए। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हो तो आप 2 ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह मैंने इसको काट लिए। और 3 मैंने कैप्सिकम मिर्च ले लिए, येलो रेड और ग्रीन एक एक। इसको मैंने ऐसे ही काट लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसे काटा हुआ है इसको थोड़े छोटे छोटे इसको पीस में। और इसमें फ्राइंग के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिए। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दी, 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। और अभी मैंने इसमें फ्राई कर लिए चिकन डाल के। और यहाँ मैंने हाफ़ केजी 500 ग्राम चावल ले लिए थे। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 80-85% तक बॉईल हो चुके हैं ये। अभी वही ऑयल है जो मैंने चिकन फ्राई की थी जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 and 1/4 टेबल स्पून। और इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। और इसको 1 से 2 मिनट भुनने के बाद ये मैंने प्याज और सब काटी थी, तीनों शिमला मिर्च कैप्सिकम ये मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा हल्का घुमाने के बाद हमने सब इसमें ऐड कर दिए पूरा अदरक। और इसमें मैंने नमक डाला है 1.5 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून। और वाइट मिर्च पाउडर जो आता है वो मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। इसी तरह टेस्ट इसका चाइनीज़ में अच्छा आता है। पसंद है तो हम डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। और मैंने 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाला है। 3 टेबल स्पून मैंने केचप डाली है इसमें। और 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है। उसको थोड़ा घुमाने के बाद 2 से 3 मिनट भुनने के बाद मैंने ये चिकन फ्राई करके रखी थी हमने इसमें ऐड कर दिए। ये मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये मैंने 3.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। इसको 1/4 कप पानी में मैंने मिला लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और दूसरा मैंने 2 से 2.5 कप मैंने पानी ऐड किया हुआ है इसमें। और आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए आप रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ये सही है 2 से 2.5 कप। और ये हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ले ली है मीडियम साइज़ की। इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया। अगर आपको कम ज़्यादा करनी तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं भी डालें तो मसला नहीं है। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस अच्छे से रेडी हो गया। अभी इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, अभी रेडी है। चले फिर ये चावल को हम रेडी कर लेते हैं। इसका मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है, तो गर्म करके मैंने 2 अंडे फेंट के इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा अंडों में मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है और थोड़ी 1 चुटकी के बराबर काली मिर्च डाली है। इसको फेंट के मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसको ऐसे फैला के इसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस करके हम इसको निकाल लेंगे। तो आगे के स्टेप मैं आपको बता दूँ। और हाँ, मैं आपको ज़रा बताना भूल गई थी, जब चावल बॉईल किए थे तो मैंने इसमें नमक डाला था 2 टेबल स्पून। ये अच्छे से अंडा हो गया, मैंने इसको ऑयल से निकाल दिए। अब मैंने 3 कैप्सिकम ले ली है, येलो रेड एंड ग्रीन। और 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली, ऐसे काट लिया मैंने आपको दिखाया, देख सकते हैं आप लोग। मैंने काट के फिर चारों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं।
इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट ही भुनना है ताकि शिमला मिर्च नरम नहीं हो जाए। उसमें मैंने 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है। और इसको 1 मिनट भुनने के बाद मैं और इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, इसलिए कि हमने चावलों में भी नमक डाल दिए हैं और अंडों में भी मैंने डाल दिए हैं। और मैंने इसमें से सब हाफ सीधे सब जो भी सब्ज़ियाँ मैंने इसमें डाली हुई हैं, आधी निकाल ली है और आधी उसी में है। और मैंने चावल जो बॉईल किए थे उसमें सब मैंने डाल दिए और उसको स्लोली बिल्कुल घुमाना है ताकि चावल टूटे नहीं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो। अब मैंने अंडा और निकाला था आधा आधा दोनों, अंडा और ये सब मैंने ऊपर सब्जियां सब डाल दी हैं ऊपर। और मैंने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल कवर करके दम के लिए रख दिए ताकि चावल अच्छे से दम पे आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये दम पे आ जाएंगे अच्छे से। मैंने अमम दस्ता था मेरे पास, मैंने इसको हैवी ज़रा है तो रख दिए ऊपर ताकि सही रहता। आपके पास कोई भी हैवी चीज़ हो आप रख सकते हैं ताकि ज़रा सही से वो दम पे आ जाए। अभी देखें अच्छे से रेडी हो गए माशाल्लाह। मैंने इसको फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे माशाल्लाह बन के तैयार हो गई, खाने के लिए रेडी हैं। तो चलें फिर आए खाते हैं। बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बन के तैयार होता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी अच्छी बनेगी। देखिए लुक वाइज देखें और खाने में उतनी मज़ेदार। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। देखिए हम देखने से मुंह में पानी, अब जल्दी जाएँ किचन में बनाएं मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही अच्छे बनेंगे।